हूँ समर गुलाम अली। आज के मैं अपने इस सेगमेंट सेमी स्पेक्यूलेट्स में बात करने वाली हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि आजकल मैं समझती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। पीपल आर रियली आफ्टर दिस टॉपिक, और मैं बात करने वाली हूँ नेपोटिज्म की और नेपो किड्स की। वेल, टू स्टार्ट विद, जैसे कि हम सबको ऑलमोस्ट पता ही है व्हाट नेपोटिज्म इज़। इसमें होता ये है कि लोग जो है अपने जानने वालों को, अपने बच्चों को, अपने नेफ्यू नीसेस को या अपने क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशंस दिलवा दें। कोई सेलिब्रिटी है वो, उसके रिलेटिव जो है एक बहुत अच्छा की रोल लैंड कर जाएं। कोई अच्छा सिंगर है, उसके आगे से जनरेशन जो है वो अच्छे म्यूजिशियंस बन जाएं, उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी जो कि टॉप नॉच पॉलिटिशियंस रहे हों, उनके आगे जाके बच्चे भी उसी फील्ड में आ जाएं। दिस इज़ व्हाट आई वुड कॉल नेपोटिज्म। अब इसके बारे में डिफरेंट डिबेट्स हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये XYZ जो है आज इतना बड़ा अगर स्टार बन गया है, उसकी वजह क्या हो सकती है? उसके ऑस्कर विनिंग पेरेंट्स, उसका सरनेम, या एक्चुअली उसका अपना टैलेंट? तो ये बात सोचने की है। और अक्सर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्शली जज करते हैं नेपो किड्स को, और अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि अगर आप एक इंडस्ट्री में हैं, एक जगह को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे आगे जाके वही करेंगे। इट्स वेरी नेचुरल। दीज आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। तो वन बाय वन हम हर फिनोमिना को एक्सप्लोर करते हैं। सो हियर वी गो। सबसे पहले मैं कहूँगी नेपोटिज्म का मतलब क्या है। नेपोटिज्म कम्स फ्रॉम एन इटालियन वर्ड नेपोटिज्मो, जो कि लैटिन से डिराइव हुआ है। नेपोस, नेपोस लफ्ज़ लैटिन में मतलब होता है नेफ्यूज़। तो इसमें होता ये था कि पुराने वक्तों में जो चर्च में पोप्स होते थे ना, वो अपने नेफ्यूज़ को अगली अपनी गद्दी दे देते थे नेक्स्ट पोप के तौर पे। तो चर्च में वो जो है हाई रैंकिंग पोजीशन ले लेते थे जस्ट बिकॉज दे वर रिलेटेड टू द ओरिजिनल पोप। सो दिस इज़ हाउ दैट कॉन्सेप्ट स्टार्टेड। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं तो कहूँगी ये काफ़ी सेंचुरीज ओल्ड है। और आज के दौर में नेपो किड्स और नेपो बेबीज़ हम जनरली यूज़ करते हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए, जिनको उनकी सक्सेस मिलती है मोस्टली बिकॉज उनके जो पेरेंट्स या उनके अंकल्स आंटीज़ उनसे रिलेटेड कोई उस इंडस्ट्री में बहुत ही सक्सेसफुली फ्लरिश कर चुका है, उसी इंडस्ट्री को, उसी फील्ड को बिलोंग करता है। इस वजह से ये नेपो किड्स जो हैं वो भी सक्सेसफुल हो पाएँ। इन हॉलीवुड हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ऑस्कर विनिंग पेरेंट्स हैं या कोई सुपर मॉडल मॉम है, इस वजह से उसके बच्चे आगे जाके जो हैं सक्सेसफुल स्टार्स बने हैं। और इसमें उनके टैलेंट का अमल दखल उतना नहीं है जितना कि उनकी राइट ब्लड लाइन और उनके कनेक्शंस का है। अच्छा, इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों आते हैं। नेपो किड्स होने के कई डेफिनेट एडवांटेजेस हैं जिनको हम रूल आउट नहीं कर सकते। एक तो ये कि दे आर बॉर्न इन द राइट फैमिली, तो उनको शुरू से ही पता होता है उस एनवायरनमेंट में कैसे रहना है, काम क्या होता है, काम किस तरह करना होता है, होमवर्क क्या होता है, सेट पे जाने से पहले एक एक्टर या एक्ट्रेस अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है, वो सही नेटवर्किंग किस तरह करता है टू गेट द राइट काइंड ऑफ रोल्स, और इसी तरह से वो अपने आप को किस तरह से इवॉल्व करता है, डेवलप करता है। ये सारा कुछ बच्चे घर में अपने पेरेंट्स को करते हुए देख रहे होते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली अ बिग एडवांटेज। इनको एक इनफॉर्मल किस्म की मेंटोरिंग घर से ही मिल रही होती है। सो दैट इज़ अगेन अ बिग प्लस, क्योंकि कई लोग तो बाद में ट्रायल एंड एरर से सीख रहे होते हैं, दूसरों को देख के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन इनको घर पे ही बताया जाता है द प्रॉपर डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट प्रोफेशन। अब इनके क्योंकि पेरेंट्स उस फील्ड में होते हैं, तो इस वजह से इनके घर पे आना जाना होता है ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कनेक्टेड पीपल हु मैटर इन दैट इंडस्ट्री। इसी तरह मतलब एक फैमिली डिनर पर ही मुमकिन है आपको कोई टॉप नॉच डायरेक्टर अपनी मूवी के लिए साइन कर ले, या आपको एक इंडस्ट्रियल फाइनेंसर मिल जाए आपके अगले कॉर्पोरेट वेंचर के लिए, क्योंकि आपके घर में, आपके सर्कल में वो सब लोग आसपास आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं। आमतौर पे एक इंसान स्ट्रगल करेगा उनको मिलने के लिए, ऐसे ये लोग आपको टाइम नहीं देंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक नेपो बेबी हैं तो आपको आराम से हर कोई मिल लेगा। इवन अगर आप किसी के ऑफिस में जाके भी कहेंगे कि मैं X and Y का बेटा या बेटी हूँ, तो वो कम से कम आपको मिल ज़रूर लेंगे, आपको टाइम ज़रूर दे देंगे, रादर देन कि धक्के खिलवाएं। तो इस तरह मैं कहूँगी कि आपके लिए वो जो एक कन्वेंशनल लाइन ऑफ स्ट्रगल है उसको बाईपास करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप नेपो किड हैं। बट होल्ड ऑन, अलॉन्ग विद द एडवांटेजेस यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज सनशाइन एंड रेड कार्पेट्स। यहाँ पे काफ़ी सारी मुश्किलें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप एक नेपो किड हैं।
एक तो ये कि हमेशा यू विल बी लिविंग अंडर द शैडोज ऑफ योर पेरेंट्स, कि वो जो भी करते थे आपको उससे अच्छा करना है, नहीं तो लोग आपको उनके ऊपर कंपेयर करेंगे, लोग आपको जज करेंगे कि यार एक्स एंड वाई का बेटा है या बेटी है। अब जैसे कि अक्सर एक्टर्स को मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बॉलीवुड की, क्योंकि वो शायद मैं ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ तो मेरे जहन में वही एग्जांपल्स आ रही हैं। जैसे कि अभिषेक बच्चन को कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन का बेटा, अब वो कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, विच आई पर्सनली थिंक ही इज़ फेयरली डिसेंट एक्टर, काफ़ी अच्छे हैं वो, लेकिन फिर भी लोग उनको अमिताभ बच्चन का बेटा ही कहते हैं, अभिषेक बच्चन उनको कम ही कहा जाता है, क्योंकि लोग हमेशा उनके काम को उनके फादर की लेगेसी से जज करते हैं। सो दिस इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज फॉर मोस्ट ऑफ द नेपो किड्स। उसी तरह जो है हमेशा जो है उनको एक सेल्फ इस्टीम की प्रॉब्लम रहती है। अगर नेपो किड्स हैं तो वो हमेशा सोचते हैं कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, और मुझे ये रोल मिला है मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे फैमिली कनेक्शंस की वजह से, और मुझे अपने आप को हमेशा ही प्रूव करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट दे समटाइम्स नीड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, क्योंकि उनको इनिशियली पहला रोल तो मिल गया, पहला ब्रेक तो मिल गया, लेकिन हाउ टू सस्टेन दैट, उसके लिए उनको कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो अक्सर नेपो किड्स को देखा गया कि वो वन फिल्म वंडर बन के रह जाते हैं, उनको दोबारा काम नहीं मिलता, क्योंकि वो टैलेंट उनमें नहीं होता जो होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली इनको वैलिडेशन चाहिए होती है, अपने आप से भी, अपने पेरेंट्स से भी, और साथ ही इंडस्ट्री के बाकी लोगों से जो उनके साथ काम कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम पब्लिक से भी, क्योंकि पब्लिक अप्रूवल जो है ना इन लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है, दे रियली हैव टू अर्न इट। और जो भी हो पब्लिक स्क्रूटनी बहुत ही ब्रूटल हो जाती है नेपो किड्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमेशा लोग इनको जज कर रहे होते हैं, लोग इंतज़ार में होते हैं कि ये कब फेल होंगे, ये कब गलती करेंगे, और हम इनके बारे में कहेंगे कि देखा ये तो सिफारशी था, ये तो नेपो किड था, इसमें तो टैलेंट ही नहीं था, ये तो इसकी माँ इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी इसलिए ये यहाँ पे आ गई है। अब जैसे कि जानवी कपूर हैं, उनको हमेशा लोग यही कहते हैं कि ये तो श्रीदेवी की बेटी है इसलिए देखो इसको काम मिल गया, वरना इसको तो एक्टिंग भी नहीं आती, अक्सर लोग ये बात कहते हैं। तो इसी तरह के न्यूमरस काउंटलेस केसेस आपको मिलेंगे जो कि नेपो किड्स हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक परसेप्शन इस मामले में क्या कहती है? इंटरनेट पे जैसे कि मैंने शुरू में कहा ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक परसेप्शन जो है ना वो काफ़ी हद तक डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बड़ी नेचुरल बात है, अब जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, कोई बिल्डर का बेटा वो आर्किटेक्ट या कंस्ट्रक्शन लाइन में ही जाता है, उसी तरह कोई कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अक्सर लोगों के बच्चे उसी में जाते हैं। तो इसमें क्या हर्ज है कि अगर पेरेंट्स एक फील्ड में हैं और आगे उनके बच्चे भी वही कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ सेलिब्रिटीज़, क्योंकि वो लोग हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा स्क्रूटनी के शिकार भी बनते हैं। अब नेपो किड्स की बात जो है वो ज़्यादातर तो सेलिब्रिटी कल्चर में आती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, या फिर पॉलिटिक्स में आती है। मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इनको कोई नेपो किड नहीं कहता, हालांकि ये भी अपने पेरेंट्स वाले प्रोफेशन में ही आते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और हो सकता है इनको भी इनका पहला ब्रेक इनके पेरेंट की वजह से मिला हो, लेकिन समहाउ वो पब्लिक आई से बच जाते हैं। और ये भी मैं कहूँगी कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, अगर मैंने कोई काम कर लिया है ज़िंदगी में, मैं कहीं पहुँच गई हूँ, कुछ अचीव कर लिया है, तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे बच्चों को कहीं और बाहर स्ट्रगल ना करना पड़े, वो मेरे इस काम को, इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। तो अगर मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंडस्ट्री में हूँ और मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे नाम की वजह से मेरे बच्चों को फ़ायदा पहुँच रहा है, तो मैं ज़रूर उनको कहूँगी कि वो एडवांटेज लें, बल्कि मैं खुद उनके लिए बात करूँगी, व्हाई नॉट। लेकिन मुझे अपने बच्चे में वो पोटेंशियल नज़र आना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं बिला वजह कहूँगी कि मेरे बच्चे को इस फील्ड में ले लो, कि मतलब साइंस में उसके नंबर बिल्कुल नहीं आए, लेकिन अगर मैं डॉक्टर होती और मैं कहती नहीं भी मैं अपनी कनेक्शंस यूज़ करके मेडिकल में एडमिशन दिलवा दूंगी अपने बच्चे को, तो ये तो गलत होता। लेकिन अगर मुझे नज़र आ रहा है बच्चा इस काबिल है, उसमें उस चीज़ का पोटेंशियल है, वो प्रॉमिसिंग है अपने करियर को लेके, उसी करियर को जिसमें मैं हूँ, तो मैं फुल सपोर्ट उसको करूँगी। ऑन द कॉन्ट्ररी लोग ये कहते हैं कि नहीं नेपो किड्स हैं तो वो तो स्ट्रगल करते ही नहीं हैं, उनको तो बड़े आसानी से पहला ब्रेक मिल जाता है, और अगर वो फेल भी हो जाए, उनका बिजनेस वेंचर ना चला, तो उनकी फैमिली तो ऑलरेडी इतनी वेल इस्टेब्लिश्ड है कि वो फाइनेंशियल लॉस उनके लिए कवर कर लेगी और एक नया वेंचर खोल के दे देगी, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अक्सर लोग ये बात को इस तरह से लेते हैं, और ये भी अक्सर समझते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि अगर एक्स एंड वाई का बेटा या बेटी, से सेलिब्रिटीज़ में मैं बात कर रही हूँ, एक्स एंड वाई सेलिब्रिटी का बेटा हो या बेटी, वो अगर आ गया है उसी फील्ड में, तो लोग समझते हैं कि वो सिर्फ इसलिए आया है और वो अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं होगा।
इवन उसकी पहली मूवी आने से पहले ही लोग समटाइम्स उसको रूल आउट कर देते हैं कि देखो माँ इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी तो बेटी ने तो आना ही था, उस ख्याल से ले लेते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि मे बी दैट पर्सन कुड बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो भी डिजर्व कर सकता है वहाँ आने के लिए। और वाई नॉट, अगर मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फील्ड है, इट इज़ ओपन टू एनीवन। जस्ट बिकॉज वो एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज से आ रहा है तो इसका मतलब कि हम उसको जज करें, स्क्रूटनाइज करें, ये मैं नहीं समझती कि ठीक है। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। नेपो किड्स में सबसे क्लासिक एग्जाम्पल तो मैं दूंगी रणबीर कपूर की, क्योंकि वो सब जानते हैं ही इज़ एन एक्सीलेंट एक्टर एंड ही कम्स फ्रॉम अ हाई फाई लेगेसी ऑफ फिल्म फैमिली। मतलब कपूर फैमिली को हर कोई जानता है जो बॉलीवुड को जानता है, और वो जानते हैं कि रणबीर कपूर जो है ये 4th जनरेशन ऑफ एक्टर हैं। लेकिन फिर भी ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, प्रॉमिसिंग, गुड लुकिंग, ही हैज़ दी ऑरा, ही न्यू हाउ टू मेक इट। और उनकी हर मूवी सक्सेसफुल भी नहीं हुई, लेकिन ही हैज़ वर्क हिज वे अप, और आज के दौर में वो एक काफ़ी अच्छे माने हुए पसंद किए जाने वाले एक्टर हैं। अब नेपो किड्स के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, उनके लिए शायद एक जगह एंट्री लेना आसान होता होगा, लेकिन अपनी पोजीशन को सस्टेन करना उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होता है जितना कि दूसरे किसी के लिए होता हो। कि पहला ब्रेक आसानी से मिल जाता है, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर जो है ना वो किसी लॉस्ट कॉज पे तो पैसे नहीं लगाएगा। अगर वो देखेगा कि टैलेंट नहीं है, एक एक्टर है, किसी का बेटा या बेटी, उसकी मूवी नहीं चली, एक मूवी नहीं चली, दूसरी भी नहीं चली, अब वो तीसरी मूवी में उसको कास्ट नहीं करेगा, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लूज आउट ऑन देयर ओन मनी। मतलब जितने भी आपके फैमिली कनेक्शंस हों उनके पेरेंट्स के साथ, जो भी आपके ताल्लुकात हों, लेकिन कोई भी अपने बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा एक फेलियर को कंटिन्यू करके, उसको अपने पास काम देके। इन दी एंड मैं ये कहूँगी कि नेपो किड्स को ब्रेक तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन उनको ट्वाइस मेहनत करनी पड़ती है अपनी पोजीशन को कायम रखने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो जो इतनी आसानी से जो सोशल मीडिया पे बैठ के लोग फतवे जारी कर देते हैं ना, थोड़ा सा सोचें। ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर यू जज समवन। आपको नहीं पता उस पर कितना बैगेज है, वो कितनी स्ट्रेसफुल पोजीशन से आ रहा है। अगर वो नेपो किड है तो उसे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाना है, वो प्रेशर उसके ऊपर है। हर वक्त उसको घर में भी जज किया जा रहा होगा, हर वक्त उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और हर कोई, इवन उसकी इंडस्ट्री में उसके काउंटर पार्ट्स भी समटाइम्स उससे जेलस होते होंगे कि ये तो इतनी बड़ी फैमिली से आया है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स एक प्लेस ऑफ प्रिविलेज से आना भी, बिकॉज आपके ऊपर लोगों की इतनी नज़रें होती हैं, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस आपसे जुड़ी होती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा हाथ हल्का रखें अपनी जजमेंट देने से पहले। और मैं ये भी नहीं कह रही कि नेपो किड होने की वजह से आपको हर बात माफ़ हो जाए, आप में टैलेंट हो या ना हो आपको चांस मिल जाना चाहिए, ये भी मैं नहीं कहूँगी। लेकिन फिर भी ऑल नेपो किड्स आर नॉट बैड परफॉर्मर्स, और इस बात को याद रखें। और इसी तरह से जो नॉन नेपो किड्स हैं, जो कि इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते और आए हैं आउटसाइडर्स के तौर पे, वो सब भी बहुत टैलेंटेड हैं। वो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, आगे जाके ज़्यादा अच्छा एक्टर अपने आप को प्रूव करें एज़ कम्पेयर टू एनी अदर नेपो किड उनके अराउंड जो हैं। तो एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान की, कि वो तो बिल्कुल भी फैमिली बैकग्राउंड उनका फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था, लेकिन फिर भी आपको पता है वो कहाँ तक पहुँचे। तो ये आपका हार्ड वर्क भी है, आपकी किस्मत भी है, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचता है, सक्सेसफुल होता है या नहीं अपने करियर में, और पब्लिक लाइकिंग उसको मिलती है, पब्लिक अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता। तो ये सब बातें जो है सिर्फ आपकी ब्लड लाइन तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत चीज़ें और भी आ जाती हैं। ओके गाइस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और मैं अपना ब्लॉग अभी रैप अप करती हूँ। इन द एंड मैं आपको याद करा दूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे बहुत ज़रूरत होती है आपके सपोर्ट की, एंड प्लीज़ आई ऑलवेज लुक अप टू यू कि आप मेरा साथ दें। मैं आपको जल्द मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें, और बाय बाय।